हेलो प्यारे बच्चों, फिजिक्स नीट की 2023 की जो हमने सीरीज चलाई हुई है उसमें लास्ट की वीडियोस को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपके मोटिवेशन से हम आगे भी नीट और जेई की वीडियोस बना सकें। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से सोल्व करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2023 में भी आया है और यही वाला क्वेश्चन 2006 में भी आया हुआ है नीट में ही, और सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है, उसको समझते हैं। और अगर क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन तो हम सिंपली से एक फॉर्मूले से ही सोल्व कर सकते हैं कि हाफ ये जो यू होगी, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ के एक्स स्क्वायर। ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि इस क्वेश्चन को हम, और अगर इसमें कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग दी हुई है व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर। अगर इसे 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया जाता है तो कितनी दी हुई है, यू दी हुई है। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर। अब स्प्रिंग को क्या कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया है, कितना, 8 सेंटीमीटर। अब वो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है स्टोर्ड इन इट विल बी, तो 8 सेंटीमीटर हम स्ट्रेच कर दिया है, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। 2 सेंटीमीटर पर दी हुई है कितनी है, यू, और 8 सेंटीमीटर पर पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर सपोज कीजिए कि ये कोई रिजिड एंड है और यहाँ पर कोई स्प्रिंग आपकी अटैच है, और स्प्रिंग आपकी अटैच है और इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच है, और ये अपनी यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन में है। सपोज कीजिए कि ये यहाँ पर कितनी डिस्टेंस पर है, ये एक्स डिस्टेंस पर है, क्लियर। अब क्या है कि इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या करता है कि इसको अपोज करता है। अगर हम इसे इधर लेकर जाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसके बैक में लगेगा, और अगर हम इसे इधर जाएंगे तो ये इसके फॉरवर्ड लगेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक। अब क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स से क्या होगा कि जब हम इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे तो वर्क भी होगा, क्योंकि ये एक डिस्टेंस में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। या तो ये थोड़ा सा किधर होगा, इधर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, या ये थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, क्लियर। तो दोनों तरफ कहीं भी डिस्प्लेस हो सकता है। तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इस पर और ये एक डिस्टेंस मूव कर रहा है तो इस पर क्या होगा, वर्क भी होगा, और वो वर्क जो होता है वो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाता है। जो वर्क है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाता है। अब क्या है कि वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम और भी तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे कि हम इसके फोर्स का फॉर्मूला लिख देंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स, और यहाँ पर क्या करेंगे हम के को, जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, के क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट है, एफ हमारा ये रिस्टोरिंग फोर्स है, और एक्स क्या है यहाँ पर, ये डिस्टेंस है। तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एक्स हो जाएगा सिंपली। तो के की जगह अगर हम यहाँ पर इसे रिप्लेस करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, हाफ, और के की जगह क्या कर दिया हमने, एफ अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये कितनी आ जाएगी, सिंपली एफ अपॉन 2x। ऐसे भी कर सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं इसे कि यहाँ पर हम x की वैल्यू रख सकते हैं, और x के टर्म में अगर इसे लिखेंगे तो x के टर्म में क्या आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले को x के टर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली एफ अपॉन क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसको x को भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर x को अगर रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर है तो इसमें एफ स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ये के स्क्वायर। अब एक के से ये के कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एफ स्क्वायर अपॉन 2k। तो हमारे पास दो फॉर्मूले और भी आ गए। तो ऐसा नहीं है कि सिंपली हम एक ही फॉर्मूले पर डिस्कशन करें, और भी फॉर्मूले पर डिस्कशन कर सकते हैं। ये तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, एक ये फॉर्मूला हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, और ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यू इज इक्वल टू एफ अपॉन 2x, और यू इज इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन
2k, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब इन 3 फॉर्मूलों में से किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली आप एक ही फॉर्मूले को रट कर चले जाएं और उसे समझेगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब बात रही इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है सिंपली कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि u सीधा सीधा किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर के, उसकी डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं हम कि u प्रोपोर्शनल टू कितने हैं, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। क्लियर। अब जो इसकी इनिशियल थी और जो इसकी फाइनल थी, क्लियर है, तो उसको अगर हम इनिशियल को अगर हम माने u1 और फाइनल को माने u2, ये क्या होगी हमारी इनिशियल, ये होगी हमारी फाइनल। क्लियर। u1 जब है तो कितने डिस्टेंस पर है ये, 2 सेंटीमीटर पर, और फाइनल कब है ये हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी 8 सेंटीमीटर पर है। तो इस फॉर्मूले को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब सिंपली करेंगे क्या, यहाँ पर करेंगे कि जो u1 है, जो इनिशियल है, वो कितनी हमारा u है, और इसे u2 ही रहने देंगे। और ये कितना है यहाँ पर हमारा x1 कितना है 2, ये कितना है, इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, ये x1 के अकॉर्डिंग है, और ये कितना होगा, ये हमारा x2 के अकॉर्डिंग है। तो x1 कितना है 2 सेंटीमीटर और x2 कितना हमारा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर। सिंपल है ये वाला, यहाँ पर समझ में आया आपको। ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 के लिए u1 और u2 के लिए मैंने लिख लिया। तो अगर प्रोपोर्शनल है तो इज इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर, और सिंपली मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू रख दी कि जब इसकी u1 पे इसकी वैल्यू 2 थी और इसकी u2 पर वैल्यू कितनी थी, 8 सेंटीमीटर थी। अब इसे सोल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 64। ओके, इतना आ गया, बस हो गया। इसे हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। क्लियर है, 1/16 आ गया। अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है, वो फाइनल इक्वेशन क्या है उसे यहाँ पर देख लेते हैं कि u/u2 इज इक्वल टू 1/16। वैसे क्रॉस मल्टीप्लाइज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा u2 इज इक्वल टू 16u। तो हमारा जो फॉर्मूला हो रहा है वो ये वाला करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमने इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया, स्प्रिंग कोस्ट जो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया, और इस क्वेश्चन को भी हमने सोल्व कर लिया। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इस प्लेलिस्ट में जितने भी सारी वीडियोस हैं आप उनको देखिए, और इसी तरह से नई नई वीडियोस उसमें नए नए कॉन्सेप्ट के साथ उसमें आती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।